हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नॉलेज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन रिस्पेक्टिवली 20 डेज एंड 30 डेज। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए लेफ्ट 10 डेज बिफोर कंप्लीट द वर्क। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ पे ए का वर्क है 20 दिनों का और बी का है 30 डेज़ का। हम यहाँ से फाइंड करेंगे ए ने एक दिन में कितना वर्क किया है। फिर क्या हो गया, ए का हो गया 20 और बी का हो गया 30। इसके बाद हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 60 और ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क भी। अगर उसके बाद हम ए का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू में हमारे यहाँ पे वर्क है 60 और ए करता है 20 दिन वर्क, यानी कि ए एक दिन में करता है 3 वर्क, ये हो गया 3। और बी का हो जाएगा वैसे ही 60/30, यानी बी का हो गया 2। बी एक दिन में करता है 2 वर्क। उसके बाद क्या है, ए और बी साथ में स्टार्ट करते हैं ये वर्क और उसके बाद ए लिफ्ट हो जाता है 10 दिन पहले। यहाँ पे हमारा टोटल वर्क है 60 और ए लिफ्ट हो जाता है 10 दिन पहले। अगर ए लिफ्ट नहीं होता फिर ए वर्क कितना करता, ये हो गया ए करता है, ए लिफ्ट हो गया 10 दिन पहले। अगर ये 10 दिन पहले लिफ्ट नहीं होता तो फिर ये टोटल वर्क करता 30। क्यों? क्योंकि ए एक दिन में करता है 3 वर्क और ए लिफ्ट हो गया था 10 दिन पहले। फिर यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया 90। और अगर ए लिफ्ट नहीं होता तो फिर ए और बी दोनों साथ में वर्क करता है और ए एक दिन में करता है 3 वर्क और बी करता है 2 वर्क, ये हो गया 2। यानी ए और बी ये दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 वर्क और हमारा यहाँ पे वर्क है 90। तो फिर ए और बी ये दोनों मिलकर 90 वर्क को कंप्लीट करेंगे 18 डेज में। ये हमारा आंसर हो गया 18 डेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, A and B alone complete a certain work in 10 days and 15 days. A and B together start the work. A left 5 days before complete the work. Whole work complete in how many days? फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे A का एक दिन का वर्क और B का एक दिन का वर्क। A का हो गया, A ने वर्क किया है 10 दिन और B ने 15 डेज। फिर हम इस दोनों का ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क भी। उसके बाद क्या है, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर कंप्लीट द वर्क। ए और बी दोनों वर्क के साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन वर्क ख़त्म होने से 5 डेज बिफोर ए लिफ्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे है टोटल वर्क है 30। अगर ए लिफ्ट नहीं होता फिर ये वर्क करता कितना, ये हो गया 5 डेज और ए एक दिन में वर्क करता है 3 और बी करता है 2। क्यों? यहाँ पे हमारा टोटल वर्क है 30 और एक करता है 10 दिन वर्क, यानी कि ए एक दिन में करता है 3 वर्क और बी करता है 30/15 और बी करता है एक दिन में 2 वर्क। और अगर ए लिफ्ट नहीं होता तो फिर ये 5 डेज में 15 वर्क करता। फिर यहाँ से हो गया हमारा 45 टोटल वर्क। और अगर ए लिफ्ट नहीं होता तो फिर इस 45 वर्क को ए और बी दोनों मिलकर साथ में करता। फिर ए एक दिन में करता है 3 वर्क और बी करता है 2 वर्क। फिर ए और बी एक दिन में करता है 5 वर्क। फिर इस 45 वर्क को ए और बी ये दोनों मिलकर कंप्लीट करता 9 डेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन रिस्पेक्टिवली 18 डेज 27 डेज एंड 36 डेज। ए लेफ्ट 4 डेज एंड बी लेफ्ट 6 डेज बिफोर कंप्लीट द वर्क। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ से ए बी और सी का एक दिन का वर्क हमें सो फाइंड करेंगे। फिर क्या है, ए का हो गया 18 डेज, बी का हो गया 27 और सी का हो गया 36। हम फिर इसका अगर हम लेंगे एलसीएम तो फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 108 और ये हो गया हमारे यहाँ से
टोटल वर्क भी। और उसके बाद हम ए का एक दिन का वो, उसके बाद ए का एक दिन का वर्क निकालेंगे। ये हो जाएगा 108/18, ये हो गया 6। ए का एक दिन में 6 वर्क करता है। फिर बी का हो जाएगा 108/27, इसका हो जाएगा 4। बी एक दिन में 4 वर्क करता है। और सी का हो जाएगा 108/36, इसका हो जाएगा 3, यानी सी एक दिन में करता है 3 वर्क। फिर यहाँ से हमारा यहाँ से है टोटल वर्क है 108। उसके बाद क्या है, ए लिफ्ट 4 डेज। अगर ए लिफ्ट नहीं होता तो फिर ए 4 डेज में वर्क करता। ए एक दिन में वर्क करता है 6। फिर ए 4 डेज में ये तो फिर ये 4 डेज में ये वर्क करता 24। फिर वैसे ही बी लिफ्ट 6 डेज बिफोर। अगर बी लिफ्ट नहीं होता फिर बी 6 दिनों में, और बी एक दिन में करता है 4 वर्क, तो फिर बी 6 डेज में करता है यहाँ पे 24 वर्क। यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया 156। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ए और बी अगर लिफ्ट नहीं होता फिर इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है ये। फिर ए, बी और सी, ए का वर्क है 6, बी का वर्क है 4 और सी का वर्क है 3। तो फिर ए, बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 13 वर्क। तो फिर ए, बी और सी इस 156 वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 12 डेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी अलोन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन रिस्पेक्टिवली 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। ए, बी, सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए लेफ्ट 6 डेज एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीट द वर्क। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर हम क्या करेंगे, हम ए, बी और सी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे हम यहाँ से। फिर ए, बी और सी, ए का हो गया 15, बी का हो गया 20 और सी का हो गया 30। फिर हम इसका ले लेंगे एलसीएम। फिर इसका एलसीएम हो गया यहाँ से 60 और ये हो गया हमारे यहाँ से सो टोटल वर्क भी। फिर हम यहाँ से निकालेंगे ए का एक दिन का वर्क। ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा 60/15, ये हो गया 3। ए एक दिन में करता है 3 वर्क। और वैसे ही हो जाएगा बी का 60/20, ये होगा 4 और सी और बी का हो जाएगा 3। और वैसे ही सी का हो जाएगा 60/30, सी का हो गया 2। यानी ए एक दिन में 4 वर्क और बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2। फिर क्या है, ए लेफ्ट 6 डेज एंड बी लेफ्ट 2 डेज। यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क 60। अगर ए लेफ्ट नहीं होता, ए एक दिन में करता है 4 वर्क, और अगर ए लेफ्ट नहीं होता 6 दिन पहले, तो फिर ये टोटल वर्क करता कितना, 6 × 4, ये हो गया 24। उसके बाद क्या है, बी लेफ्ट 2 डेज। अगर बी लेफ्ट नहीं होता तो फिर बी 2 दिनों में करता 4 वर्क। क्यों, सी एक दिन में करता है 2 वर्क और सी 2 दिन पहले लेफ्ट हो गया था, यानी कि सी का टोटल वर्क हो जाएगा 4। फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर ये हो गया 90 और ये हो गया हमारे यहाँ से टोटल वर्क भी। और अगर ए और बी लेफ्ट नहीं होता तो फिर ए, बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में वर्क करते कितना, 4, 3 और 2, ये हो गया 9। यानी ए, बी और सी एक दिन में वर्क करते हैं 9। तो फिर इस वर्क को ए, बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हो गया 90/9। इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी, सी अलोन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 9 डेज, 13 इंटीजर, 1/2 डेज एंड 18 डेज। ए, बी, सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए लेफ्ट 2 days and B left 3 days before complete the work. Whole work complete in how many days? फिर हम यहाँ से A, B और C का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। फिर A का हो जाएगा
9, बी का हो जाएगा, अगर हम 13 इंटीजर 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसका हो जाएगा 27/2, फिर यहाँ से हो गया 27/2 और सी का हो जाएगा 18। अब हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 54। फिर हम यहाँ से ए का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू में 54/9, इसका हो जाएगा 6। ए एक दिन में 6 वर्क करता है और बी का हो जाएगा 54/27/2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर हो जाएगा 54 × 2/27, ये हो गया 2 और इसका हो जाएगा 4, यानी बी एक दिन में 4 वर्क करता है और वैसे ही सी का हो जाएगा 54/18, इसका हो जाएगा 3 और सी एक दिन में करता है 3 वर्क। फिर और ये हो गया हमारा यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। फिर यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क इक्वल टू में 54। फिर क्या है, ए लिफ्ट 2 डेज बिफोर, ए एक दिन में करता है 6 वर्क, तो फिर ए 2 दिनों में ये करता 12 वर्क। उसके बाद क्या है, बी लिफ्ट 3 डेज बिफोर, और सी करता है एक दिन में, और बी करता है एक दिन में 4 वर्क। फिर ये 3 डेज में, तो फिर ये 3 डेज में वर्क करता है 12। फिर इसको हम ऐड करेंगे, इसका हो जाएगा 78 वर्क, और ये हो गया हमारा यहाँ से टोटल वर्क। अगर ए और बी लिफ्ट नहीं होता तो फिर हमसे पूछा गया है होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ए, बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में वर्क करते कितना, 6 + 4 + 3, इसका हो गया 13, यानी ए, बी और सी एक दिन में वर्क करते हैं 13। तो फिर इस टोटल वर्क को ए, बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, इसका हो जाएगा 78/13, इसका आंसर हो गया 6 डेज में ए, बी और सी इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन रिस्पेक्टिवली 14 डेज, 50 डेज एंड 60 डेज। आफ्टर 5 डेज ए लिफ्ट द वर्क एंड बी लिफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीट द वर्क। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर हम यहाँ से ए, बी और सी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। फिर क्या हो गया, ए, बी और सी, ए का है 40 और उसके बाद बी का है 50 और सी का है 60। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 600। हम फिर यहाँ से ए का एक दिन का हम इसको वर्क फाइंड करेंगे, ए का हो जाएगा 600/40, ये हो गया 15 वर्क, यानी ए एक दिन में वर्क करता है 15, और बी का हो जाएगा 600/50, इसका हो जाएगा 12, और सी का हो जाएगा 600/60, इसका हो जाएगा 10। फिर क्या है, आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यहाँ से हमारा टोटल वर्क है 600। उसके बाद क्या है, आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी 5 डेज के बाद ए हो जाता है लिफ्ट, और ए एक दिन में करता है 15 वर्क। तो फिर ए ने 5 डेज वर्क किया है 75, और उसके बाद ए हो गया लेफ्ट। फिर यहाँ से हो गया रिमेनिंग वर्क हो गया 525। उसके बाद क्या है, बी लिफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीट द वर्क। अगर बी लिफ्ट नहीं होता तो फिर बी एक दिन में काम करता है 12, तो फिर ये 3 डेज में ये वर्क करता है 36। फिर हम इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 561। ए तो हो चुका है लेफ्ट, अगर बी लेफ्ट नहीं होता तो फिर बी और सी ये दोनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करता, तो फिर बी एक दिन में वर्क करता है 12 और सी 10 करता है, यानी बी और सी एक दिन में वर्क करते हैं 22। तो फिर इस वर्क को बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हो गया 561/22, इसका आंसर हो जाएगा 25.5 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन रिस्पेक्टिवली 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। ए, बी, सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर
टू कंप्लीशन द वर्क, होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ से हम ए बी और सी का 1 डे का हम वर्क फाइंड करेंगे। ये हो गया ए बी और सी, ए का है 15, बी का है 20 और सी का है 30। फिर हम इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो गया यहाँ से 60 और ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क भी 60। फिर हम ए का एक दिन का हम वर्क फाइंड करेंगे। ये हो गया 60/15, ये हो गया 4, ए का एक दिन का वर्क हो गया 4, बी का हो जाएगा 60/20, ये हो गया 3, बी का एक दिन का वर्क हो गया 3 और सी का हो जाएगा 60/30, ये हो गया 2, सी का एक दिन का वर्क हो गया 2। फिर क्या है, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। फिर क्या है, यहाँ से हमारा है टोटल वर्क कितना है 60 है। फिर क्या है, ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि ए एक दिन में वर्क करता है 4 और अगर ए ने वर्क किया है 4 डेज तो फिर इसने टोटल वर्क किया है 16 और उसके बाद ए हो गया लेफ्ट। फिर हम इसका माइनस करेंगे, यही यहाँ से हमारा हो जाएगा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 44। उसके बाद क्या है, बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर, अगर बी लेफ्ट नहीं होता फिर बी 2 दिनों में ये वर्क कितना करता है, बी एक दिन में करता है 3 वर्क, तो फिर बी 2 दिनों में करता 6 वर्क। यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया 50। अगर बी लेफ्ट नहीं होता तो फिर इस वर्क को बी और सी दोनों साथ में मिलकर करते हैं। फिर क्या है, बी एक दिन में वर्क करता है 3 और सी करता है 2, यानी बी और सी एक दिन में टोटल वर्क करते हैं 5 और इन्हें कंप्लीट करना है ये 50। तो फिर बी और सी इस काम को करेंगे कितना 50/5, यानी कि बी और सी इस वर्क को 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 24 डेज, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, ए बी सी अलोन डज द वर्क इन हाउ मेनी डेज। फिर क्या है, यहाँ से ए बी और सी ये तीनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं 24 दिनों में। फिर क्या है, ए और बी इस वर्क को कंप्लीट करते हैं 36 डेज में और उसके बाद ए और सी इस वर्क को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ए और सी इस वर्क को कंप्लीट करते हैं 30 डेज में। फिर इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 360 और ये यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क भी। फिर हम ए बी और सी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। फिर क्या हो गया, ए बी और सी इनका टोटल वर्क है 360 और इन्होंने वर्क किया है 24 डेज, इसलिए इसका हम करेंगे डिवाइड, इसको अगर हम कैंसिल हम करेंगे तो फिर ये हो गया 15, यानी ए बी और सी इन्होंने साथ में मिलकर एक दिन में वर्क किया है 15। हम फिर वैसे ही ए और बी का फाइंड करेंगे। ए और बी का हो जाएगा कितना 360/36, इसका हो गया 10 वर्क। फिर ए और सी का हो जाएगा 36/30, इसका हो गया 12 वर्क। अब हमें फाइंड करना है ए बी और सी इसी काम को अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्या है, ए बी और सी आया है 15, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ से ए और बी है 10 है, ये और बी हमें यहाँ पे दिया गया है 10 और ये हो गया सी और ये हो गया इक्वल टू में 15। फिर यहाँ से सी का आ जाएगा वैल्यू 15 - 10, सी का हो गया 5। हम देख रहे हैं ए और सी यहाँ पे है, यहाँ पे ए और सी है 12 और यहाँ पे ए और बी है 10 और यहाँ पे ए बी और सी है 15 है। अगर और हमने यहाँ से फाइंड किया है सी इक्वल टू में 5। अगर यहाँ पे ए और सी है 12 और सी हमें यहाँ पे दिया गया है 5, तो फिर ए हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 7।
हमें यहाँ पे दिया गया है ए बी और सी है हमारे यहाँ पे 15 और यहाँ पे ए और बी है 10, तो फिर ए और बी यहाँ से हो गया 10 और प्लस में सी इक्वल टू में हो गया 15, तो फिर यहाँ से सी का हो जाएगा वैल्यू कितना 15 माइनस 10, सी का वैल्यू हो गया 5। अब यहाँ पे ए और सी है यहाँ पे 12 और हमें सी का वैल्यू यहाँ दिया गया है 5, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू में हो गया 12, ए का वैल्यू हो जाए कितना 12 माइनस 5 इक्वल टू में 7, यानी कि ए निकल गया है 7 और सी निकल गया 5 और अब हमें निकालना है बी। फिर यहाँ पे क्या है ए और बी है 10, ए और बी है यहाँ पे 10 और हमने अभी निकाला है ए इक्वल टू में 7, हम फिर यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू में 7 10 और बी का वैल्यू हो जाएगा कितने -7 इक्वल टू में 3, यानी कि सी इक्वल टू में हो गया 3। तो फिर इस वर्क को अकेला ये तीनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो फिर यहाँ से ए का हो जाएगा 360/7 डेज और उसके बाद बी का हो जाएगा 360/5 डेज 3 डेज। हमें यहाँ पे दिया गया है बी एक दिन में अकेला करता है 3 वर्क, फिर इसका आंसर हो जाएगा 120 और सी का हो जाएगा 360/5, इसका आंसर हो जाएगा 72 डेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी, उसके बाद क्या है बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 20 डेज, होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ से क्या है ए बी और सी इस वर्क को करते हैं 12 दिनों में, ए और बी इस वर्क को करते हैं 15 डेज में और बी और सी इस वर्क को करते हैं 20 डेज में। हम फिर यहाँ से ए बी और सी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे, फिर हम इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका तो फिर इसका एलसीएम हो गया 60 और ये हो गया हमारे यहाँ से टोटल वर्क भी। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे ए बी और सी का एक दिन का वर्क, फिर ए बी और सी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 60/12, ए बी और सी का एक दिन का वर्क हो गया 5, फिर वैसे ही ए और बी का एक दिन का वर्क हो गया 60/15, ए और बी का एक दिन का वर्क हो गया 4 और फिर वैसे ही बी और सी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 60/20, इसका हो गया 3। फिर यहाँ से हो गया बी और सी का एक दिन का वर्क हो गया 3। हम फिर यहाँ से देख रहे हैं ए बी और सी एक दिन में वर्क करते हैं 5 और हमें यहाँ पे है दिया गया ए और बी का एक दिन का वर्क है 4, यानी ए और बी का वैल्यू हमें दिया गया है 4। हम फिर यहाँ से सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हो गया 4 प्लस सी इक्वल टू में 5, ये हो गया सी इक्वल टू में 5 माइनस 4, फिर यहाँ से हो गया सी इक्वल टू में हो गया 1। हम फिर यहाँ पे सी इक्वल टू में हो गया 1 और हमें यहाँ पे दिया गया बी और सी इक्वल टू में है 3 और हमें यहाँ पे सी का वैल्यू हमें दिया गया है 1। फिर हम क्या करेंगे बी प्लस 1 इक्वल टू में हो गया 3, फिर यहाँ से हो गया बी इक्वल टू में 3 माइनस 1 इक्वल टू में हो गया 2। हमने यहाँ पे निकाल लिया सी का वैल्यू और हमने यहाँ पे निकाल लिया बी का वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है ए का वैल्यू, फिर क्या है ए बी इक्वल टू में है 4 और हमें यहाँ पे बी का वैल्यू दिया गया है 2, यानी कि ए प्लस 2 इक्वल टू में 4, फिर ए का हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू में हो गया 2, यानी कि ए का एक दिन का वर्क हो गया 2, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। हमें फाइंड करना है होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। अगर ये ए बी और सी अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो फिर इस वर्क को कितने दिनों में ये कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ए बी और सी एक दिन में ये वर्क करते हैं 5, तो फिर टोटल वर्क है 60, तो फिर इस 60 वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा 60
बाई 5 इक्वल टू में हो गया 12 डेज में ये इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज, बी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज, देन ए अलोन डज द वर्क इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ से दिया गया है ए और बी का हमें दिया गया है 12 दिन और बी का दिया गया है 20 दिन। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 60 और ये हो गया हमारे यहाँ से टोटल वर्क भी। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे ए और बी का एक दिन का वर्क। फिर क्या हो गया ए बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 60/12। फिर यहाँ से ए और बी का एक दिन का वर्क हो गया 5 और हम यहाँ से निकालेंगे बी का एक दिन का वर्क। बी का हो गया एक दिन का वर्क कितना 60/20, ये हो गया 3। अब हम यहाँ से दिख रहे हैं ए और बी का वैल्यू हमें दिया गया 5, ठीक है, और यहाँ पे बी का वैल्यू है 3। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, फिर यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो फिर यहाँ से हो गया ए इक्वल टू में 5 - 3, यानी कि ए एक दिन में करता है 2 वर्क। तो फिर इस 60 वर्क को ए अकेला कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? ये हो गया 60/2, यानी कि ए इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है 30 डेज में। थैंक यू।